someone is dropped from the top of tower 500 मीटर जो है ऊंचा है टॉप टावर का into the pond। एक स्टोन जो है एक स्टोन है जो कि एक टावर है, इससे जो है फेंका गया है नीचे, इससे जो है नीचे फेंका गया, यहाँ पे पॉन्ड है तो उसमें ये 500 मीटर हाइट है इसकी। कितनी है? 500 मीटर हाइट है इसकी। पॉन्ड में फेंका गया। व्हेन द स्प्लैश हर्ड, तो उसमें से जो यहाँ पर जब गिरने के बाद जो आवाज आएगी, यहाँ पर जो कोई पर्सन बैठा हुआ है उसको जो आवाज आएगी टू द टॉप, तो आपको यही बताना है कि कब आवाज पहुंचेगी। तो अब जो है इसमें जी यानी ग्रेविटेशन जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको निकालना है कि टावर की भी हाइट दी हुई है, तो इसमें निकालना है कि उसकी जो साउंड होगी, जो इको सुनाई दे रही है, जो साउंड सुनाई दे रही है वो कब सुनाई देगी। देखिए हाइट जो है टावर की आपको पता ही है 500 मीटर है। वेलोसिटी आपको स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये जो है आपको दिया हुआ था जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं जब फेंका गया, तो वो तो जीरो होगी। अब टाइम जो टेकन, क्या टाइम कितना लगा इसमें एज पर द सेकेंड इक्वेशन, टाइम क्या लगेगा, स्पीड जो है, स्पीड आपको एस का मीनिंग होगा यहाँ पर, एस मतलब है आपका जो है हाइट है, जो टावर की हाइट है, तो टावर की हाइट लिख दी आपने, एस से कंफ्यूज मत होना, स्पीड है, स्पीड नहीं है यहाँ पर, टावर की हाइट है। यू मतलब इनिशियल स्पीड जीरो हो गई, टी मतलब टाइम जो कि हमें नहीं पता है अभी, क्योंकि वही निकालना है हमें, प्लस हाफ जी यानी कि जी जो था, जी आपको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100 था, हाफ जो है हमने लिखा, और फिर T2, ये जो T1 का स्क्वायर हो गया। अब T1 का स्क्वायर जो है यहाँ पे, T1 का स्क्वायर अगर हम इसे इधर रख लें तो 0 इंटू T1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ये खत्म हो जाएगा फिर। और हाफ इसका क्या, हाफ कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा 5। 5 को अगर यहाँ पर कितने में था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 500 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। T1 की जो है 100 का T1 क्या होगा, T1 का स्क्वायर है 100, तो 100 अब स्क्वायर था, स्क्वायर के साथ में जैसे यहाँ पर क्या था, T1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जो है अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो इधर भी ये जो हो जाएगा 10, तो ये T1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 सेकेंड, T1 की वैल्यू आपकी 10 सेकेंड हो गई। अब जो है ये तो हुआ कितना, जो है टाइम जो है उस साउंड प्रोड्यूस होने में लगा। अब जो है वो वापस भी जानी है क्योंकि साउंड, तो टेकन द टाइम टू रीच द टॉप, तो टोटल जो होगा इसमें दोनों चीजें ऐड होंगी। जैसे अब जो है ये इको पहुंचने में कितना टाइम लगा, देखिए डिस्टेंस इतना है, ये आपकी स्पीड है, दोनों को डिवाइड किया आपने, तो T2 टाइम निकल जाएगा आपका 1.47 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो पहुंचने के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, और उसके बाद जो वापिस आ रही है साउंड, वो दोनों ऐड होंगे, तभी तो जो है टॉप पर जो व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है, यहाँ से जो जाने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हुई, ये टोटल टाइम भी इंक्लूड हो रहा है, जो नीचे से जाने वाला ये पहला टाइम तो ये इंक्लूड किया आपने, और यहाँ से वापस जो साउंड जाएगी ये भी इंक्लूड करना है हमें, तो दोनों टाइम को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। तो टोटल टाइम जो है फिर आपका 10 सेकेंड T1 था, 1.4 सेकेंड जो है T2 था, तो 11.47 सेकेंड। यहाँ पर क्लियर हुआ होगा आपको, नहीं हुआ है तो एक बार और फिर दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइट दी हुई थी 500 मीटर, बिल्कुल सही। वेलोसिटी दी हुई है आपको, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं, टाइम आपको निकालना ही है, ठीक है, कि जब जो है वो टावर से नीचे गिर रहा है वो टाइम निकालना है, T1 उसे काउंट किया है। अब टोटल ये हो गया आपका जो हाइट है, हाइट इक्वल्स टू UT1 प्लस हाफ G इंटू T1 का स्क्वायर। अब 500 जो है हमारा टोटल जो है हाइट हो गई, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम जो है कुछ भी नहीं दिया था, हाफ G हो गया, T1 का स्क्वायर हो गया। अब जीरो जो है यहाँ पे कट हो गया था, जीरो के साथ मल्टीप्लाई की थी T1 की, तो कट हो गया, हाफ जो है 10 का 5 हो जाता है, 5 जो है मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड में हो गया तो 100 हो गया। अब 100 का जो रूट करेंगे तो 10s हो जाता है, 10 सेकेंड,
और अब जो है जो वापस जो जाने में टाइम लगेगा, तो टोटल जो हाइट थी वो 500 मीटर अपॉन में जो स्पीड लगाई, तो आपको जो है पता चल गया टाइम निकालने के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन जो है आपने स्पीड रख दी तो टाइम निकल गया, क्योंकि स्पीड बराबर डी अपॉन टी होता है, तो टी बराबर एस अपॉन डी अपॉन एस। तो डी अपॉन एस, यहाँ पे डी अपॉन एस ही किया आपने, 500 मीटर अपॉन 340, 1.47 सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप जो है अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जो है आप हमारी जो रिसेंट वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। आपने अगर टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।